Hello and welcome to Achiever Site. Today we are going to take divided attention. And before I start this topic, divided attention, I would like to tell you again, I would like to remind you जो आप already पढ़ चुके हैं कि जो attention होता है वो कई types का होता है, जिसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो है सेलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन। सेलेक्टिव और सस्टेन्ड को आपने काफी डिटेल में पढ़ा है, तो आप ये जानते हैं कि सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है और सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है। मैं आपको साथ साथ बताते चलती हूँ कि सेलेक्टिव अटेंशन में हम काफी सारे स्टिमुलाई में से कुछ स्टिमुलाई को पिक करते हैं, देन वी कॉल इट सेलेक्टिव अटेंशन, जो उसके नाम में भी है, टू सेलेक्ट अ स्टिमुलाई। सस्टेन में जब हम थोड़े टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी स्टिमुलाई पर अटेंशन पे करते हैं, देन इट बिकम्स सस्टेन अटेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन जो है वो भी अटेंशन का एक टाइप ही है, और बाकी दो की तरह से इसके नाम से भी इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है। इसका नाम है डिवाइडेड अटेंशन। दैट मीन्स जहां पर अटेंशन डिवाइड हो रहा है, जहां पर हम मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, जहां पर हम एक से ज्यादा स्टिमुलाई पर अपना अटेंशन पे कर रहे हैं, तो उस अटेंशन को हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन। यानी जब हमारा एक से ज्यादा एक्टिविटीज में एंगेज होने की वजह से अटेंशन डिवाइड हो जाता है, तो उस अटेंशन को हम बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन एक ऐसा अटेंशन होता है जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है अटेंशन का। ये नेचुरली होता चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं पता होता कि हम डिवाइडेड अटेंशन को पे कर रहे हैं, बट हम एक साथ कई सारे टास्क करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप अपना मोबाइल जब यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, उसके साथ साथ आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आप वर्क साथ में साइमल्टेनियसली कर लेते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से फोन पर बात करते करते कोई दूसरा वर्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका अटेंशन जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, और दोनों ही चीजों पर आप ध्यान दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर फोन पर बात कर रहे हैं तो आपका वर्क गड़बड़ हो जाए, या आप वर्क कर रहे हैं तो फोन पे बात ना सुने। अगर ऐसी स्टेज है कि अगर आप किसी एक ही चीज पर ध्यान दे पा रहे हैं, तो वो डिवाइडेड अटेंशन नहीं होगा। दैट मीन्स आप किसी एक पर्टिकुलर टास्क पर ही फोकस करे हुए हैं। इसके अलावा हम जब रास्ते में चलते हैं और हम फोन चलाते हैं, मैं फोन का एग्जांपल ज्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारी जो जनरल लाइफ में है, इसमें हम सबसे ज्यादा यही एक काम करते हैं, जिसमें हम फोन के साथ साथ अपने मोबाइल फोन के साथ साथ और भी सारे टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। बट दैट्स नॉट इट। हम लोग जब कार ड्राइव करते हैं, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा लोगों को कि वो कार ड्राइव करने के साथ साथ कोई और दूसरा वर्क भी कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग कार ड्राइव करने के साथ साथ स्मोक कर रहे होते हैं। तो दीज आर द टू डिफरेंट टास्क जो वो एक ही साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें वो दोनों पर ही ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्मोक करते हैं तो स्मोक के साथ साथ अपनी फिंगर बर्न करा लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। ना ही ऐसा होता है कि वो स्मोक करने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ केसेस में जब ये चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है, या मान लीजिए जब हमारा टेंशन एक से दूसरी चीज पे डेविएट हो जाता है, तो हमारा जो दो में से एक टास्क है वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कहते भी हैं कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अटेंशन जब डिवाइड होने की जगह पर एक ही तरफ चला जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की हो जाती है। तो डिवाइडेड अटेंशन हर उस एक्टिविटी में नोटिस किया जा सकता है जहां पर हम एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हम दो से ज्यादा टास्क में अपना अटेंशन नहीं पे कर पाते हैं। तो जो डिवाइडेड अटेंशन होता है, ये दो ही सिचुएशन में हम दो ही टास्क में डिवाइड कर पाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक साथ 3 टास्क कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट हो सकता है, बट वो बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं होगा। 2 टास्क जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए हो सकते हैं, लेकिन 3 टास्क लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं हो सकते। कि आप एक वर्क कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं और तीसरा भी कर रहे हैं, तो जैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो फिर जब 3 के ही हम 3 पर ही ऐसी बात करें, तो जाहिर सी बात है हम 4-5 तक तो जा ही नहीं सकते। तो इस तरीके से डिवाइडेड अटेंशन में पर्सन जो होता है वो मल्टीटास्किंग हो जाता है। अगर डिवाइडेड अटेंशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो एक तो ये अनकॉन्शियसली होता है। हम इंटेंशनली नहीं करते, हम कर सकते होते हैं, हमें लगता है हम कर पाएंगे तो हम करते चले जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं होता कि हम प्लान कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे और हमारा जो अटेंशन रहेगा वो दो तरफ रहेगा। ऐसा कुछ प्लान नहीं होता। इसके अलावा इट अकर्स विदाउट इंटेंशन। जो मैंने अभी चीज बोली आपको, अनकॉन्शियसली होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, विदाउट इंटेंशन होता है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक डिवाइडेड अटेंशन की ये है कि इट टेक्स वेरी लिटिल थॉट प्रोसेसिंग। बहुत ज्यादा हमें डीप थिंकिंग नहीं करनी पड़ती किसी भी काम को करने के लिए। हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं उन दोनों टास्क को परफॉर्म करने में, या अपने अटेंशन को डिवाइड करने में, तभी हम इसको कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा हमें अपने माइंड पर जोर नहीं देना होता है कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। दिस कैन नॉट हैपन। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो माइंड है वो किसी एक जगह पर ज्यादा फोकस हो जाएगा डीप थिंकिंग की वजह से, और डिवाइडेड अटेंशन की कैटेगरी वहां पर नहीं आ पाएगी।
तो डिवाइडेड अटेंशन बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा आपको कि डिवाइडेड अटेंशन इज अ काइंड ऑफ अटेंशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी बिकम मल्टीटास्किंग और वी ट्राई टू परफॉर्म मोर देन अ टास्क. When we try to perform more than one task, when we pay attention to both the activities equally, दोनों जो हमारे टास्क हैं जब उन पे इक्वल अटेंशन पे करने लगते हैं, then we can say that we are paying the divided attention, or the divided attention is being used in both the situations. So this is how you can understand divided attention. So keep showing your support like you always do. Please subscribe to the channel if you have not done it yet. So keep watching and keep showing your love. Thank you so much. We'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.